नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि आज देश में अहम लड़ाई संविधान की रक्षा और उसे संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम से लिखा गया था। राहुल ने वायनाड में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में जो प्रमुख लड़ाई लड़ी जा रही है वह लड़ाई हमारे देश के संविधान की रक्षा के लिए है। हमें जो सुरक्षा मिलती है, हमारे देश की जो महानता है, वह सब संविधान से ही उपजी है। प्रियंका वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। यहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र सरकार पर हमला जारी रखा और पीएम नरेंद्र मोदी पर उद्योग जगत के अपने मित्रों के लिए सब कुछ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ उद्योग जगत के उनके मित्रों के लिए काम करती है, आपको बेहतर जीवन देना उनका मकसद नहीं है। राहुल ने प्रियंका की खूबियों के बारे में बताया और बचपन में साथ में बिताए गए यादगार पलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह पहली बार अपनी बहन के लिए वोट मांग रहे जो उनके और उनके माता पिता के लिए प्रचार कर चुकी है। राहुल ने कहा कि वह वही शख्स है जिन्होंने मेरे पिता की हत्या में शामिल लड़की को गले लगाया था। नलिनी से मिलकर लौटने पर उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। वह भावुक हो गई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। ईरान में 2 साल बाद हिजाब का मुद्दा फिर गर्मा गया। ताजा मामला ईरान की तेहरान इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी कैंपस का है, जहां शनिवार को मॉरल पुलिस के द्वारा हिजाब न पहनने पर एक परेशान किए जाने और कपड़े फाड़ने के बाद एक छात्रा ने विरोध में अपने कपड़े उतार दिए। साथ ही छात्राओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते सरकार ने तेहरान यूनिवर्सिटी के 13 कॉलेजों को बंद कर दिया है। तेहरान में बसीज फोर्स को तैनात किया गया। सड़कों पर गश्त तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार यानी आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति के पास अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए कुछ ही समय बचा है। दोनों ही महागठबंधनों के दल अपने अपने ऐसे बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हुए हैं जो जीत हार का समीकरण बदल सकते हैं। मुंबई के बोरीवली से भाजपा के बागी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने भले ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, लेकिन अभी तक उन्होंने भी पर्चा वापस लेने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सियासी दलों के बीच चुनावी नारों की नई जंग छिड़ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। इसी बीच सपा ने नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं महाराजगंज जिला सपा ने एक होर्डिंग लगाई जिसमें लिखा था न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। प्रदेश में 13 नवंबर को इन 9 सीटों पर मतदान है। इसी बीच पूर्व सीएम मायावती की अगुवाई वाली बसपा भी इस नारों की जंग में कूद गई है। मायावती ने शनिवार को ही कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद ने रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में वक्फ बिल के खिलाफ संविधान बचाओ सम्मेलन किया। इस दौरान जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर वक्फ बिल पास होता तो टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार इनकी बैसाखी पर ही चल रही है। मदनी ने कहा कि सांप्रदायिक नीतियों के कारण ही भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला। मदनी ने कहा कि मुस्लिम बाहर से नहीं आए बल्कि इस देश के मूल निवासी। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू गुर्जर जाट है तो मुस्लिम भी गुर्जर और जाट है तथा कश्मीर में तो मुस्लिम भी ब्राह्मण है। वहीं एनडीए सरकार में अहम सहयोगी टीडीपी के आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान ने दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल पारित होने से रोकना चाहिए। जमीयत के कार्यक्रम में नवाब ने कहा कि आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ऐसे इंसान है जो मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट तीसरे दिन 25 रन से हार गई। इससे न्यूजीलैंड ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। यह भारत के 92 साल के टेस्ट इतिहास में पहला मौका है जब टीम का घर में 3+ टेस्ट मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ है। रविवार को भारत को जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य मिला। उसके जवाब में पूरी टीम 121 रन पर ही ढेर हो गई। मालूम हो, भारत 1932 से टेस्ट खेल रहा है। भारत ने इस साल 10 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से उसे 4 में शिकस्त मिली है।
केदारनाथ मंदिर के कपाट रविवार से 6 महीने के लिए बंद हो गए। केदारनाथ की पंच प्रमुख उत्सव डोली यात्रा निकाली गई। इस साल 16 लाख श्रद्धालु पहुंचे। आखिरी दिन 15,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। हमने आपको पहले ही बताया था कि मीडिया पर एक और राज्य की खबरें देने की जिम्मेदारी और पूरी कवरेज के साथ जिम्मेदारी हो गई है। तो वही खबर जम्मू कश्मीर की। आजकल आप देखते हैं कि बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े कॉलम पर आप जम्मू कश्मीर की खबर देखेंगे। क्योंकि इसमें आप क्यों देखेंगे, इस पर भी आप विचार कर सकते हैं और अवश्य विचार करें कि आपको जम्मू कश्मीर की खबरें आजकल बड़े बड़ी कवरेज के साथ क्यों मिलती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन आतंकी हमला हुआ। यहाँ रविवार को साप्ताहिक बाजार में एक आतंकी ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंका। हालांकि ग्रेनेड तक नहीं पहुंच सका और उससे पहले ही गिरकर फट गया। वहीं उमर बोले, मासूम लोगों पर हमले परेशान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ग्रेनेड हमले को बेहद परेशान करने वाला बताया और कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द इस हमले को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा अक्टूबर में बिक्री के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। हुंडई और टाटा मोटर्स क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर आ गई है। मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी बनी रही। छठ का महापर्व मंगलवार से शुरू हो रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।